तो भाई साहब G5 पर आई है एक सीरीज जिसका नाम है 11-11 और इस सीरीज में क्या कुछ है खास और क्या कुछ है थ्रिल, इस सब के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बात कर लेता हूँ इस सीरीज की कहानी के बारे में। 8 एपिसोड की सीरीज की शुरुआत में ही दिखाया जाता है एक प्रोटेस्ट जो कि होता है उन पेरेंट्स का जिनके केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और पुलिस वालों ने उन्हें सॉल्व नहीं किया है। इसके साथ ही वहाँ की गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है जिस रूल का नाम है परिसीमन रूल। और इस रूल के तहत जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी 15 साल पुराने पेंडिंग केसेस हैं, उन पर अब पुलिस काम नहीं कर सकती। केवल 3 ही दिन पुलिस वालों के पास है उन केसेस को सॉल्व करने के लिए, जिस कारण से एक टीम बनाई जाती है और 15 साल पुराने केसेस को सॉल्व करने के लिए वो टीम लग जाती है। इसमें सबसे पहले एक केस आता है एक बच्ची के मर्डर केस का, जो कि 15 साल पहले हुआ था और उसका कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया है। इसे सॉल्व करने के लिए जब ये टीम काम करती है तो इन्हें पता चलता है कि इस केस को सॉल्व करना काफी मुश्किल है। पर एक दिन अचानक वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है, जो कि मैसेज होता है 15 साल पहले इस केस में काम कर रहे पुलिस वाले का, यानी कि शौर्य अटवाल का, जो कि वॉकी टॉकी पर मैसेज देते हैं और इस मैसेज को रिसीव करते हैं राघव। और जब शौर्य अटवाल इस मैसेज को कन्वे करते हैं कि वो पंचकुली फैक्ट्री में है और वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिली हुई है, वहीं से ये केस पूरा का पूरा पलट जाता है। राघव उस पंचकुली फैक्ट्री में जाते हैं और उसके बाद परत दर परत ये केस सॉल्व होने की कगार में आ जाता है। पर 15 साल पहले इस केस में काम कर रहे शौर्य अटवाल यानी कि 1990 में और 2016 में काम कर रहे राघव, ये दोनों आपस में बात कैसे कर पाते हैं एक वॉकी टॉकी के थ्रू, ये सारी कहानी इस सीरीज में दिखाई गई है। इसके साथ ही इन 8 एपिसोडों में अलग अलग 3 कहानियों को दिखाया गया है, जिसमें ये टीम अलग अलग केसेस को सॉल्व कर रही है और वो सारे के सारे केस रिलेटेड हैं शौर्य अटवाल से, जो कि हर बार मैसेज कन्वे करते हैं राघव को और राघव उन मैसेज के थ्रू इन सारे केसेस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि उस वॉकी टॉकी से जो 1990 में शौर्य अटवाल के पास है और अब एक वॉकी टॉकी जो कि राघव के पास है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं और ये आपस में कन्वे कैसे करते हैं। और ये ट्रांसमिशन शुरू होता है केवल और केवल 11:11 पर ही। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सारा कुछ तो इस सीरीज में नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये सीरीज 8 एपिसोड पे एंड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीजन जरूर आएगा, क्योंकि स्टोरी को पूरा नहीं किया गया है। इस सीजन के बाद नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है ये सारा कुछ दिखाया जाएगा। बात कर लो इस सीरीज के एक्सपीरियंस के बारे में, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सीरीज का अच्छा था। काफी हद तक ये सीरीज आपको लुभाती है और बैठने में मजबूर करती है। 11:11 का ये सस्पेंस आखिरी तक बना रहता है, जिससे आप इस सीरीज को देखने में इन्वॉल्व होते हो। साथ ही सीरीज में काम कर रहे सभी एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी। सीरीज का बजट भी काफी अच्छा है और सीरीज की जो स्टोरी है वो आपको बांध कर रखती है, यानी कि सीरीज की स्टोरी थोड़ा यूनिक है और इसे देखने में आपको मजा आता है। जो केसेस इस सीरीज में दिखाए गए हैं वो केसेस काफी पेचीदा होते हैं, जो कि काफी पुराने होते हैं और उन केसेस को सॉल्व करना पुलिस वालों के लिए काफी मुश्किल होता है। फिर भी ये पुलिस वाले इन केसेस को सॉल्व कर पाते हैं उस वॉकी टॉकी की मदद के थ्रू। अब नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है और नेक्स्ट सीजन किस लेवल का बनने वाला है, ये तो नेक्स्ट सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। पर एट प्रेजेंट इन 8 एपिसोडों को देखने में मजा आता है, तो जाइए सीरीज को देखिए और सीरीज को एंजॉय कीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात, इस सीरीज में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज को देखने के लिए अवॉइड कीजिए।